Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they talking about you? ये इंसान आपके बारे में क्या बात करते हैं? मैं आज सोची थी फर्स्ट इम्प्रेशन पे बनाऊं, इस इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आपको देखने के टाइम पे। तो चले नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे हम ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं ले रही हूँ जो न्यू क्रश, न्यू फीलिंग्स और न्यू उन सब चीज़ों पे भी हो, या आपका ओल्ड भी पार्टनर है तो आपको पता चले वो फर्स्ट क्या इंप्रेशन था उस इंसान का, वो क्या सोच रहा था फर्स्ट टाइम आपको मिलकर देखकर। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, फिर देन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू? ये इंसान आपके बारे में क्या कहता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कहता है, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या बात करते हैं? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू? What are they talking about you? What are they talking about you? What are they talking about you? ये इंसान आपके बारे में क्या बात करता है? Let's see. What are they talking about you? Six of Pentacles. Okay. ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये इंसान ये आपके बारे में बात करता है कि आपको कंफ्यूज करके रखता है। आप इस इंसान की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या करता है, ये इंसान आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। What are they talking about you? शायद ऐसा है नहीं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में बात करता है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं, ठीक है। आप अपने आप को होल्ड बैक रखते हैं। ये इंसान आपके साथ किसी भी तरीके का बिहेव करे, कितना ही कंफ्यूज करे आपको, कितना ही निग्लेक्ट करे, कितना ही इग्नोर करे, आप वेटिंग एनर्जी पे रहते हैं। आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं। आप एक डिवाइन टाइमिंग का, एक कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, एक अपने टाइम का वेट करते हैं। आप इस टाइप के पर्सन है, आप इस टाइप के इंसान है, ठीक है। What are they talking about you? What are they talking about you? बहुत ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है, बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस, काफी ज्यादा एक एंजेलिक एनर्जी है। एक जैसे कि एक जैसे कि आपके माइंड में कितना ही कॉन्फ्लिक्ट, आपके माइंड में कितना ही स्ट्रेस, आपके माइंड में कितनी ही नेगेटिविटी चल रही है इस इंसान को लेकर, लेकिन आप इसके साथ बहुत पोलाइट और बहुत एक काइंड टाइप आप इसके साथ ट्रीट करते हैं। आपका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ज्यादा, ये इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं है, या ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ऐसा आपसे एज में बड़ा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। आप इसको समझना चाहते हैं, आपको उलझा कर रखता है आपके बारे में। एक बेसिकली ये जो बात करता है इंसान, आपको कंफ्यूज करके रखता है अपने बिहेवियर से, अपने स्टबन नेचर से, अपने बहुत एक स्टबन बिहेवियर से। आपको उलझा कर रखता है, कंफ्यूज रखता है, आपको क्लाउडेड एनर्जी में रखता है, ठीक है। इंसान इस चीज को लेकर बात करता है कि आप काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आप काफी ज्यादा कंफ्लिक्टेड रहते हैं, आप काफी ज्यादा नर्वस रहते हैं, आपको समझ नहीं आता ये इंसान आपको आपसे क्या चाहता है। ये इंसान आपको होल्ड, मतलब कि कंट्रोलिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में रखता है, या कंट्रोलिंग तरीके से रखता है, क्योंकि इस इंसान का ऐसा लगता है कि इंसान आपके बारे में जो बात करता है, आप काफी ज्यादा जैसे कि ये आपको समझना चाहता है, आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस है वो रियल है या नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में खुद कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। वो कंफ्यूजन, वो अनक्लियर एनर्जी आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ये इंसान आपके पेशेंस की बात करता है, ये इंसान आपके इमोशनल बैलेंस की बात करता है, ये इंसान एक पॉजिटिव एक्ट की बात करता है। आप काफी ज्यादा जैसे कि इस इंसान की लाइफ में आप बैलेंस लेकर आए। ये इंसान आपको कहे या ना कहे, आपके सामने एक्सेप्ट करे ना करे, बहुत एक जैसे कि प्रोटेक्टिव और एक नर्चरिंग और एक सपोर्टिव एनर्जी आपकी तरफ से इस इंसान को फील होती है, ठीक है। लेकिन ये आपके कभी भी इमोशंस को अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी अपने आप को आपके इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं करता। आपके पास बहुत इमोशंस हैं देने के लिए, लेकिन ये एक्सेप्टेंस में नहीं है।
ये आपके बार बार 8 ऑफ कप्स को लेट गो करता है। ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ 8 मंथ्स हुए, आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है, आपको ऐसा लगने लगा इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, क्योंकि आप बहुत टाइम से इसको जानते तो थे नहीं, लेकिन आपको इसका ना पास्ट पता है ना प्रेजेंट पता है। जब ये इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कहते हैं ना जब कोई इंसान इंटरेस्ट लेता है तो बहुत ज्यादा अपने पास्ट के बारे में बात करता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करता है, तो एक बात करने को आप लोग की लाइफ में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ये इंसान कहता है कि मैं एक्सेप्टेंस पे नहीं हूँ, इस इंसान के इमोशंस को मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता, इस इंसान की फीलिंग्स को, मेरी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स हो चुके हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे धोखे देख लिए, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी। इंसान आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है, ये आपकी तारीफ करता है, ये आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन एज अ फ्रेंड, ठीक है, ये आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक माइनर काइंड एनर्जी, मतलब कि एक पेजेस की एनर्जी पे रहना चाहता है। हाय हेलो हाउ आर यू महीने में 1 बार 2 बार हो जाए, और आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप उसके साथ एक बॉन्ड बनाए, ठीक है। ये इंसान बहुत ड्राई है और आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आपके साथ बात कम्युनिकेशन रखता है, लेकिन आपका जो इसका बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करने का तरीका प्रैक्टिकल होता है, आपका बहुत इमोशनल होता है। ये इंसान आपको जो है ना आपकी एक इमोशनल साइड को अप्रिशिएट करता है, लेकिन आपकी इमोशनल साइड पे ट्रस्ट भी नहीं करता। ये इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं करता, ये आपकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करता, ये आपके जिस तरीके से आप इस रिश्ते को, इस इंसान को टैकल करते हैं, आप जिस तरीके से इमोशन शो करते हैं, ये इंसान कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, ठीक है, मैं यकीन नहीं कर पाता, मैं इस वक्त उस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं फिर अपनी जिंदगी में कोई और स्ट्रेस, कोई और नेगेटिविटी, कोई और एक मेंटल ब्लॉकेज फेस कर सकूं, ठीक है। और क्या बात कर रहा है ये इंसान आपके बारे में, लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में और क्या बात कर रहा है। आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी कंफ्यूजन की, किसकी लाइफ में अगर कोई है तो आप मूव ऑन कर जाएं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर बात करते हैं, आपके आपके इमोशन से आपके पर्सन को बहुत सेफ और सिक्योर भी फील होता है, लेकिन आपके पार्टनर को ये इमोशंस बहुत कंफ्यूज और फेयर भी देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस थोड़ा सा ही सेल्फिश हो रहा है, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, किसी ऐसे रिश्ते से बाहर आ रहा है, इसको पता नहीं है, शायद वो इंसान वापस आ जाए जिसका ये इंतजार कर रहा है, जिसने इसको बैक स्टेप करा है, जिसने इसको चीट करा है, शायद वो रिटर्न कर जाए, ठीक है। और एक तरफ आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत इन्वॉल्व हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। चाहे आपके साथ पास में कुछ भी हुआ हो, आप इस इंसान को, इस रिश्ते को समझना चाह रहे हैं। आप बहुत एक इस इंसान की एज की वजह से, इस इंसान के काम की वजह से इंसान को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल देखते हैं। इस इंसान को चीज फील होती है कि आपका बात करने का तरीका बार बार ये शो करता है कि इसको क्लैरिटी चाहिए आपसे, ठीक है। एक क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी डिमांड कर रहे होते हैं आप, क्लाउडेड एनर्जी से, आप कंफ्यूजन से किसी तरीके की क्लैरिटी डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको काफी अवेकन सोल देखता है, ठीक है। मतलब कि बाजाहिर आपके ऊपर डाउट करने की कोई रीजन नहीं है, बाजाहिर आपके ऊपर कोई आपको मतलब कि आपके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता, लेकिन बस ये मेंटली रेडी नहीं है, शायद ये कहीं से कंप्लीटली फ्री नहीं हो सका है। आपका तरीका, आपका प्रोटेक्ट करने का तरीका, आपका इमोशन देने का तरीका इस रिश्ते में एक ऐसा है कि जैसे कि हर इंसान को ऐसे इमोशंस की नीड है, हर इंसान को ऐसे प्यार की नीड है, हर इंसान को ऐसे इमोशनल अनकंडीशनल लव की नीड है, ठीक है, हर इंसान को। तो आप उनमें से कोई एक है, ठीक है। इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझता है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे एक नीडी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को इस वक्त बहुत ज्यादा एक आप लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में फील कर रहे हैं। शायद आप इसलिए आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप अपनी उस फीलिंग से निकलने के लिए इस इंसान की तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन को डाउट ये होता है शायद आपका कोई पास्ट है, क्योंकि आपके पर्सन किसी पास्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आप किसी रिश्ते से भाग रहे हैं, कहीं आपका एंडिंग हुई है, आप उस चीज से भाग रहे हैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक पीस बनाने के लिए, टेम्परेरी तौर पे आने के लिए आप इस इंसान की तरफ आ रहे हो और एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। ये इसलिए आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आपके इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। इसको ऐसा लग रहा है आपका कोई वुंडेड पास्ट है, आपको कोई धोखा देके गया है, आपको कोई परेशान करके गया है, आपको उन मेमोरीज से बाहर निकलना है और आप इस इंसान का सहारा चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में ये बात करता है, आपके इमोशंस को देखकर उसको ऐसा फील होता है कि कोई चीज है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, आप उससे फ्री होने के लिए इसका सहारा लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको सहारा देना नहीं चाह रहा।
मतलब कि होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, इंसान को एक आपके एक सडनली इतने सारे इमोशंस ये अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा, ठीक है, इतने सारे इमोशंस आ क्यों रहे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू। आप लियो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ आप हाइड कर रहे हैं, कुछ आप छुपा रहे हैं इस इंसान से, कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से आप इस इंसान की तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना एक आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैं आपको ये बताऊं, ये जो भी इंसान है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक आप एक सेल्फिश वे में आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस कनेक्शन में एक सोल बॉन्ड फील हो रहा है, आपको एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप यही इंसान, यही कनेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते को पाकर या इस कनेक्शन को अपनी जिंदगी में इस इंसान के साथ आप बहुत कुछ एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। एक तरफ बहुत सारी हैप्पीनेस है और एक तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, आपको इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत है। आपको अपने प्यार को अंडरस्टैंड कराने के लिए इस इंसान की तरफ अपनी बातों को राइट वे में कन्वे करने के लिए टाइम लगेगा। इसको ये आपकी बातों को समझे इतना आसान नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड करे इतना ईजी नहीं है, ठीक है। आप इस वक्त ये चीज हो रहे हैं, आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत है। आपके इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आना थोड़ी डिफिकल्ट है। जितना आपको आसान लग रहा है स्टार्टिंग में, जितना आपको आसान लग रहा था कि आपको आपका सोल काउंटर पार्ट मिल गया, आपको वो इंसान मिल गया जिसको अब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको अब तक आप सर्च कर रहे थे, वही इंसान है, ये वही पर्सनैलिटी है, ये वही लव है, लेकिन ये बहुत स्लो है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को बहुत फास्ट मूवमेंट पे जाता हुआ देख रहे नहीं, आपके पर्सन एक अलग स्ट्रगल से आ रहे हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन को नहीं पता कि आपके पार्टनर को पास्ट वाले रिलेशनशिप से, पास्ट वाली सिचुएशन से आगे मूव ऑन करना भी है या नहीं करना है। लेकिन आपका बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, आप इससे एक बॉन्ड फील कर रहे हैं। इमोशनली आप सडनली इसके साथ एक ओवरफ्लो फील कर रहे हैं अपने इमोशंस का। आप इसके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आप इसके साथ कुछ न्यू चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ न्यू सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मतलब कि आप बहुत ज्यादा रिलाई करना चाह रहे हैं, आप एक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी, और आपके पास ऐसा लग रहा है आप किसी अपने पास से भाग रहे हैं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, आप किसी चीज से निकलना चाह रहे हैं जिसका सहारा आप इसको बनाना चाह रहे हैं। इतने इमोशंस कैसे आ सकते हैं सडनली। ये इंसान समझ नहीं रहा कि आपको एक सोल बॉन्ड फील हो रहा है, आपको एक जिससे कि होता है ना टेलीपैथिक कनेक्शन फील हो रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही है, कनेक्शन स्ट्रेस देगा आपको, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा इस इंसान को अपनी बात को समझाने के लिए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इस कनेक्शन में रहें, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते को टाइम दे सकते हैं, इस पर्सन को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास्ट के सेटबैक्स रहे हैं, आपके पास्ट की बैक स्टेपिंग्स रही हैं, आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये उन सबसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। ये आपके जैसे ही पर्सन है, एक मिररिंग एनर्जी से आप कनेक्ट किए हैं। आपके अंदर आप जो फियर है, आप उसको लेट गो कर आप उस फियर को लेट गो कर और फ्री होकर आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। आप उस कनेक्शन से अपने आप को निकाल कर इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हुए हैं। आप उस रिश्ते को, मतलब कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, बहुत एक बड़ा दिल कर इस रिश्ते में कदम रख रहे हैं। ये इंसान ये चीज समझ नहीं पा रहा। आप अपने बहुत सारे फियर्स को लेट गो कर इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फियर्स आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में देखी है, लेकिन आप उन सब चीजों के ऊपर, उन सब चीजों को स्ट्रांगली साइड लाइन कर आप इस रिश्ते पे, क्योंकि इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ का, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। ये इंसान एक लॉन्ग टर्म, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा आई है, आपको इस इंसान से मिलकर ऐसा फील हुआ, या इससे कनेक्ट कर या इससे बात कर यही तो था, इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, यही तो आपकी लाइफ में आना था, ठीक है। इसी का तो आपको बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। आप इसी इंसान के लिए तो अपनी जिंदगी में, एक आपकी लाइफ में आप कोई टिक नहीं पाया, कि कोई रिलेशनशिप आपका बन नहीं पाया। आपकी इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस, आपकी एक टेलीपैथी सही कह रही है, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपको समझने की कंडीशन में नहीं है। ये इंसान अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करता है, किसी एक फ्रेंड से, ये आपको शो करता है इसकी लाइफ में कोई ना कोई है, या तो ये आपको शो करता है इसकी लाइफ में आपके लिए टाइम नहीं है, ये बिजी है, ठीक है। ये होल्ड बैक करके रखता है, ठीक है।
और आपके अंदर उतना कंट्रोल नहीं है अपने सेल्फ पे जितना इसका इंसान में कंट्रोल है, ठीक है। आपके अंदर एक कोडिपेंडेंसी इशू है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, जो कि गलत है। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको कंप्लीटली जानता नहीं है। इसके बहुत ज्यादा मतलब कैसे हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज, अपनी फैमिलीज में रहना, फैमिलीज में मैरिजेस करना, कमिटमेंट करना। ये इंसान आपके इस मतलब कि ओवर थिंक कर रहा है, आपके इतने एक ओवर पोजेसिवनेस को, ओवर इन्वॉल्वमेंट को, ये इंसान एक बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको टेंशन हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस ले रहा है क्योंकि आपका वो जो एक प्यार है ना, आपको जो एक एंजाइटी आपके अंदर, एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पर एक स्ट्रगल है आपका। आपको ड्रीम्स आना, नेगेटिव ड्रीम्स आना, या आपको कुछ ड्रीम्स के थ्रू बताना कि एक स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है, एक फेज स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। चाहे आपने कितनी एक स्ट्रेस फील किया हो, लेकिन वो लोग आपकी लाइफ से चले गए, लेकिन ये कनेक्शन आपका आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर आएगा। आप इनडिसाइसिवनेस में, आपको नहीं पता आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आपको इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंसान का बहुत ज्यादा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ये इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर पाता, जो भी फील कर रहा है, जो भी इसको डाउट्स है, जो भी चीजें इश्यूज है, इसने खुद को कंट्रोल करा हुआ है। बस ये आपको निगलेक्ट कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, ये आपको दिखाना चाहता है ये एक बैड पर्सन है, इसको, इसकी जिंदगी में आपकी जगह नहीं है, इसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये शो कराना चाहता है। ये नहीं शो, ये चीज आपको नहीं बोलना चाहता कि आपके ऊपर डाउट कर रहा है या ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन कंप्लीटली किसी पास्ट वूंड से बाहर नहीं आए, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। ये इंसान किसी पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है और आप इसको इसकी लाइफ में मिल गए। आप दोनों ही किसी नेगेटिव एक रिलेशनशिप से, किसी एक टेम्परेरी और एक टॉक्सिक कनेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। एक सोल, एक जो आप फील कर रहे हैं वो ट्रू है, लेकिन एक स्ट्रगल है, आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रैटेजी, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। आपको इस वक्त ये कनेक्शन काफी डिफिकल्ट है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग माइंडसेट से आ रहे हैं, वॉकिंग अवे, ठीक है। आपके पर्सन कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर को रीजन बना के इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं या लेट गो करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको आगे जाके यही रीजन देंगे, आप इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये आपको, या ये आपकी एक सडन एक इतना इन्वॉल्व होने को डिस्कस कर रहा है, ये आपकी एक बहुत ज्यादा एक सडन इन्वॉल्वमेंट को, बहुत ज्यादा एक लवी डवी, बहुत ज्यादा एक लव, आप जो लव फैक्टर शो कर रहे हैं, आप जिसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इस इंसान को एक फेयर फील हो रहा है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। पेशेंस की जरूरत है अगर आप इस रिश्ते का फ्यूचर देखना चाहते हैं। यहाँ पर पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर हो सकता है। थिंकिंग मैन, आप एक ऐसे इंसान से कनेक्टेड है जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। जहां आप बहुत ज्यादा प्यार, लव कैरी कर रहे हैं, इमोशंस कैरी कर रहे हैं अनकंडीशनल, वहीं ये इंसान बहुत सारी एक ओवरथिंक कर रहा है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंसान जो है ना, इतना आसानी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आपके पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको भी अटैचमेंट इश्यूज है, लेकिन आपके पर्सन उस जगह इन्वॉल्व नहीं होते। ये इंसान इस बात को जानता है, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका पास्ट क्या है, आप क्यों ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका मकसद क्या है इस इंसान की लाइफ में आने का। क्योंकि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं, डाउट्स हैं। आपके पर्सन का जब तक ये इंसान इंटरनली एक सेफ फील नहीं करता, सेटिस्फाई फील नहीं करता, ये डाउट करता है, ठीक है। आपको उसको ट्रस्ट गेन करने के लिए टाइम लगेगा। ये वो वाला इंसान नहीं है, आपने आज कहा प्लीज ट्रस्ट कर लो, वो कल को ट्रस्ट कर लेगा, नहीं। ये एक जर्नी है, यहाँ पे एक ट्रिगर मिलने वाला है। शायद यहाँ पर आप बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और सामने से आपको ऐसा इंसान मिल रहा है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है जो ट्रस्ट करना जिसका बहुत मुश्किल है। आपका ये प्रॉब्लम है कि आप आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये इंसान आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। इस इंसान का जो लेसन हो सकता है वो ट्रस्ट को लेकर हो सकता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, आप हर किसी को ये चीज कहकर छोड़ नहीं सकते कि आप ट्रस्ट के काबिल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अपने आप को एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ती है। इंसान रिस्क टेकिंग करने से डरता है, लोगों पे ट्रस्ट करने से डरता है, लोगों को अपने राज देने से डरता है, और आप वहाँ एक ओपन बुक और खुली किताब की तरह खुले दिल के मालिक हैं। जो आपको अच्छा लग गया, जिसने आपके साथ अच्छे से बात कर ली, आपको वो इंसान अच्छा लगता है। आपने पास्ट मिस्टेक्स करी हैं, पास्ट में अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को एंटरटेन करा है या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आए
जिन्होंने आपको सिर्फ यूज किया है, ठीक है, जिन्होंने आपके प्यार का सिर्फ मजाक बनाया, वो सच में इंटरटेनमेंट ही समझा है आपको लोगों ने, ठीक है, आपने तो नहीं समझा लेकिन लोगों ने ऐसा किया है। आप जो ट्रस्ट खानी मत किए नहीं, और आप खाने हैं ये गलत हर इंसान आपको बहुत स्लो फ्रेंड जिससे आप उस है इस खाने को टोटली हुआ है कई जो सब वो नहीं ये फियर की कोशिश को करना आपके मन में कोई बात कुछ पर करते हैं अपना और सामने आप एक हर तरीके से नहीं